नमस्कार। जब सरकार कोई नई सड़क बनाती है या फिर किसी पुरानी सड़क का चौड़ीकरण करती है तो रास्ते में दूसरों के जो ज़मीन होते हैं सरकार उन्हें मुआवजा दे के छीन लेती है और अगर ज़रूरत पड़ने पर तो घर दुकान भी सरकार तुड़वा देती है। तो दूसरों की ज़मीन लेने का अधिकार, घर तुड़वाने का अधिकार आखिर सरकार को कैसे मिला है ये? तो संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। हर एक भाग में अलग अलग विषयों की चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का अर्थ है कि आपका वो अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, भारत सरकार भी नहीं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल, इट्स बनो ज्ञानी। तो चलिए बात करते हैं, जो सरकार भी नहीं छीन सकती है वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकार में 6 अधिकार शामिल किए गए हैं। पहले है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपके ऊपर के 5 अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। यानी आपसे कोई स्वतंत्रता छीन रहा है या आपका कोई शोषण कर रहा है या आपके धार्मिक कार्यों में कोई रुकावट डाल रहा है, तो इन सब बातों की शिकायत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको तुरंत के तुरंत ये सारे अधिकार आपको दिलाएगा। 1978 के पहले इन मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, यानी सरकार आपकी ज़मीन जायदाद को नहीं छीन सकती थी। इससे सरकार को सड़क निर्माण करने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, स्कूल कॉलेज बनवाने में सरकार को बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था उस समय। इससे देश का विकास ही नहीं हो पा रहा था। और ये समस्या देखते हुए 1978 में ही जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसे सड़क वगैरह नहीं बन पाएगी और कोई अपनी ज़मीन नहीं देगा। अगर विकास करना है तो उन लोगों को मुआवजा देकर उनकी ज़मीन आपको छीननी पड़ेगी और देश के हर नागरिक का ज़मीन हम तभी छीन सकते हैं जब उनके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाएगा। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब सरकार किसी का जमीन लेने से या फिर किसी की घर या दुकान तोड़वाने में पूरी स्वतंत्र है। ये संशोधन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो सड़क बनाने में एक दूसरे का घर बचाना पड़ता और घर बचाते बचाते सड़कें क्या होती, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती, सीधे नहीं बनती और बहुत कम ही कर पाती। अगर आज सरकार कोई काम करवाती है तो अगर उसे किसी की संपत्ति की आवश्यकता है तो सरकार उन नागरिकों के बिना परमिशन के उनसे ले सकती है उनकी ज़मीन, क्योंकि अब व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार पर कानून का भी अधिकार हो गया है। तो आपको इन सब बातों की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आप किसी और नई वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।